कॉटन से भी सॉफ्ट दही बड़े जो मुंह में रखते ही घुल जाएं। ऐसा तो आपने कई बार सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको बना कर दिखाऊंगी। रमज़ानुल मुबारक में घर घर में दही भल्ले तो बनते ही हैं, लेकिन सबको एक ही प्रॉब्लम आती है, वो ये कि भल्ले फूलते नहीं हैं। भल्लों के अंदर गुठली रह जाती है, ऑयल को सोक कर लेते हैं। तो आप ऐसा करें, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बड़े बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आप ज़रा ये भल्ले चेक करें, कितनी ज़बरदस्त जाली बनी है। यकीन करें, ऐसे भल्ले आपको बाज़ार से ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से दही बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो रमज़ान स्पेशल, अफ्तार स्पेशल, परफेक्ट किस्म के फूले फूले दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 कप के बराबर मैंने ले ली है मूंग की दाल। अब ये पीली दाल भी इसे कहा जाता है। मूंग की दाल के साथ मैं माश की दाल का भी इस्तेमाल करूंगी। यकीन करें, भल्ले बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होंगे इन 2 दालों के कम्बिनेशन से। बस जी कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से दालों को धो लें और तकरीबन पूरी रात के लिए मैं इन्हें भिगो कर रखूँगी। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए तो लाजमी भिगो कर रखें। क्या होगा, दाल का दाना फूलेगा और जैसे ही दाल का दाना फूल जाएगा, इससे क्या होगा कि हमारे भल्ले बहुत सॉफ्ट और जालीदार बनकर रेडी होंगे। अच्छा, मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आएंगे कि फ़ाइज़ा दाल का पाउडर भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके इलाके से इन दोनों दालों का पाउडर मिल जाता है, यानी कि पिसी पिसाई दालें मिल जाती हैं, तो फिर तो और भी ईजी रहेगा। मगर क्योंकि दालें पिसी हुई हर जगह से अवेलेबल नहीं होती, इसलिए साबित दाल से मैं आज ये भल्ले बनाऊँगी। तो तकरीबन पूरी रात दाल को मैंने भिगो कर रखा, फिर उसका पानी गिरा दिया। अब हम दाल को डालेंगे किसी जूसर ब्लेंडर जग में। अच्छा, जूसर ब्लेंडर जग नहीं है, चॉपर भी ले सकते हैं, मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दाल को पीस लेंगे। तो आधी दाल मैंने अभी ऐड कर दी है, आधी बचा कर रख ली है। साथ ही 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड करें और बस जी पल्स मोड पर आपने दाल को पीस लेना है। मशीन को चलाएं बंद करें, चलाएं बंद करें। इस तरीके से क्या होगा, मशीन पर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और दाल भी गाढ़ी सी पिस कर रेडी हो जाएगी। तो परफेक्ट किस्म के भल्ले बनाना चाहते हैं तो गाढ़ी दाल पीस कर हमने रेडी करनी है। पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है। तो तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने एक बार में पानी का इस्तेमाल किया है और दाल को 2 बैचेस में पीस कर रेडी किया है। तो टोटल आधा कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया था। तो देखें, गाढ़ी सी दाल पिस कर रेडी हो चुकी है। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें और मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल का दाना पिस चुका है, एकदम मुलायम सा पेस्ट बनकर रेडी है। चलिए जी, अब इसका टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, पहला टेस्ट मैं कर रही हूँ दाल का। अगर दाल पानी के ऊपर तैरने लगेगी तो इसका मतलब है भल्ले बनाने के लिए एकदम रेडी है। दाल को पीसते पीसते ही इसमें इतनी हवा भर गई थी कि आप लोग देखें कि दाल कैसे ऊपर तैर रही है। मगर रेसिपी स्टेज पर अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो हमने भल्लों पर मज़ीद काम करना है। तो शामिल कर दूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा डालेंगे ना, भल्ले खाते वक्त दाल का जायका ही नहीं आएगा आपको इंशाअल्लाह ताला। आप इसमें ज़ीरे के साथ अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब हमने दाल को फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। टाइम तो लगेगा, मेहनत भी होगी, मगर ऐसा करने से क्या होगा कि हमें मीठा सोडा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक एक भल्ला बिल्कुल गोल गप्पे की तरह फूलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो 5 मिनट के लिए दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाए जब तक इसका कलर लाइट नहीं हो जाता। अच्छा, यहाँ पर अपने काम को आसान करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर लें, तब भी वेल एंड गुड है। और अगर इस तरीके का आपके पास हैंड विस्क है तब भी अच्छे तरीके से दाल फेंट जाएगी। तो यहाँ पर दाल को मैं फेंट चुकी हूँ, 5 से 6 मिनट मुझे लग गए हैं। दाल का कलर लाइट हो चुका है। अगर आप देखें तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ चुका है, ये अच्छे तरीके से फूल चुकी है, दाल में एयर भर गई है। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा कैसे पता चलेगा
कि दाल रेडी है भल्ले फ्राई करने के लिए। तो 1 चम्मच भरकर डालें इस तरीके से। अगर 2 चम्मच अपनी पोजीशन होल्ड रखता है, इसका मतलब है दाल एकदम रेडी है, इसे मज़ीद फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा टेस्ट भी कर लेते हैं। तो पानी वाला टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा दाल का मटेरियल पानी के ऊपर डालें। अब देखिए मैं इसे प्रेस भी कर रही हूँ ना, तो ये नीचे नहीं जा रहा। ये होते हैं परफेक्ट भल्ले बनाने की एक निशानी। तो अब भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं, मगर परफेक्ट भल्ले हर किसी से नहीं बनते, शेप ही गोल नहीं आती। तो इसके लिए क्या करें, आप ऐसा स्टील वाला 1 चम्मच ले लें। सालन बनाने के लिए ये चम्मच अक्सर घरों में मौजूद होता है, ये नहीं है तो आप प्लास्टिक का सर्विंग स्पून भी ले सकते हैं। पहले ऑयल को चेक कर लेते हैं। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने गर्म करना है। अगर हाई फ्लेम हुई तो भल्ले अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर लो फ्लेम रही ना तो भल्ले ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से चम्मच में भल्ले डालते जाएं और गर्म ऑयल में छोड़ते जाएं। परफेक्ट भल्ले बनेंगे, एक एक भल्ला फूलेगा और शेप भी बेहतरीन आएगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे भल्लों को फ्राई करें। एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए तो इनकी साइड को चेंज कर लें, और इसी तरीके से तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। अंदर तक भल्ले पक जाएंगे, इंशाल्लाह ताला जालीदार बनेंगे। दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ चुका है, और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो 2 कप दाल से आप पूरे रमज़ान के लिए भल्ले फ्राई करके रख लें। अच्छा, फ्राई करने के बाद आप लोगों ने इसे महफूज कैसे करना है ये भी बता देती हूँ। तो भल्लों को ठंडा होने दें, और जैसे ही भल्ले ठंडे हो जाते हैं किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रख दें। पूरे महीने के लिए स्टोर कर लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जितने आपको अपनी फैमिली के हिसाब से ज़रूरत है उतने निकालें, नीम गर्म पानी में डालें, भल्ले रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी भल्ले काफ़ी गर्म है, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितने जालीदार बने हैं। ज़रा बराबर भी ऑयली नहीं है, भल्लों के अंदर गुठली नहीं है, और माशाल्लाह से ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सुपर सॉफ्ट। भल्लों की ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। रेसिपी बनाई तो दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। चलें जी, अब एयर टाइट कंटेनर में मैं भी भल्ले स्टोर कर लूँगी। असल में मेरे पास यहाँ पर जिप लॉक बैग अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास हो तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भल्ले जिप लॉक बैग में डालें और फ्रीज़ कर दें। चलें जी, ये तो हो गए भल्ले और उन्हें स्टोर करने का तरीका। अब आपको बताती हूँ कि मैं भल्ले कैसे तैयार करती हूँ, यानी कि दही फुल्कियाँ या दही भल्ले कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने पानी ले लेना है। अभी क्योंकि ये फ्रेश भल्ले हैं तो मैंने टैप वाला वाटर लिया है। अगर आप फ्रीज़र से भल्ले निकाल कर लाए ना तो नीम गर्म पानी लीजिएगा। ज़रूरत के हिसाब से भल्ले पानी में डाल दें, कवर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए मैक्सिमम छोड़ दें। इधर दही को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। तो सादा दही ली है मैंने 1 kg के बराबर। दही को अच्छे तरीके से फेंट लें। अगर गाढ़ी है तो पानी डालें, पतली है तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दही को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद मैं हस्बे ज़ायका इसमें नमक डालूँगी। आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मीठे भल्ले खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें हस्बे ज़ायका चीनी भी डाल सकते हैं। इधर भल्लों को सोक किए हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, एक एक भल्ला फूला है, और वो भी मीठे सोडे के बगैर। तो हल्का सा प्रेस करें, एक्स्ट्रा पानी निकाल दें भल्लों से, और भल्लों को दही में डालते जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेरिएशन कर सकते हैं। उबले हुए आलू डाल सकते हैं, इसमें सैलेड के तौर पर प्याज डाल सकते हैं, बंद गोभी खीरा शामिल किया जा सकता है, उबले हुए चने भी डाले जा सकते हैं। तो जैसा आप चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, इस तरीके से भल्ले दही में डालेंगे ना तो भल्ले दही को सोक कर लेंगे और भी टेस्टी लगेंगे। मैं इन्हें सर्व करूंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से अभी शेयर की है। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। माशाल्लाह से आपके मुंह में घुलते जाएंगे, कोई इतने सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।